नमस्कार दोस्तों। और आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हम देखेंगे जो है 0.7। इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 7 को लिख लेंगे, 7 को एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, अब इसके नीचे हम 1 लिखेंगे और यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हों उसको हमें यहाँ 0 बना के लिख देना है। जैसे दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है तो हमें केवल एक 0 लगाना है। अगर 2 संख्याएं होती तो 2 0 लगाते, और अगर 3 संख्याएं होती तो हम 3 0 लगाते। लेकिन इसमें केवल एक ही संख्या है तो हम एक ही 0 लगाएंगे, यानी ये हो गई 7/10। अब अगर ये किसी पहाड़े से कट रही हो तो हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन ये दो किसी 7 और 10 किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर यही रहेगा। अगला वाला सवाल है वो है आपका 0.85। इसको बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, मैंने अभी और बताया था कि केवल आपको संख्या लिख लेना है दशमलव के बाद की। पहले क्योंकि 0 है तो उसको लिखेंगे नहीं, इसको लिख लेंगे। तो 8 और 5 85 बटे में 1 लगाना है, और दशमलव के बाद गिनो 1 और 2 संख्या है, यानी हमें 2 0 लगाना है। अब हम किसी एक ऐसे पहाड़े को देखेंगे जिससे 85 भी कट जाए और 100 भी कट जाए। तो ये पहाड़ा जो है वो है हमारा 5। अगर 5 से हम 85 को काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और अगर 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में। तो उसका आंसर हो गया 17/20। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। इसमें दशमलव के पहले भी एक संख्या है तो उसको हम लिखेंगे पहले, क्योंकि ये पूरा अंक है तो ये पूर्णांक होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे बटे वाली और इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद वही जो अभी बताया था मैंने कि 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसकी जगह हमें लिखना है 0, यानी 0। दशमलव के बाद कितने 1 अंक हैं तो 1 0, 2 अंक हैं तो 2 0, 3 अंक हैं तो 3 0। अब हम इसको चाहे तो काट भी सकते हैं 2 से। तो ये 3 पूरा का पूरा है, इसको काट दो 2 से, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है ये 3 अंक वाला। तो इसमें हम देखो यही करना है कि 7 और 5 लिख लेंगे, क्योंकि 7 और 5 के पहले सारे अंक 0 हैं, दशमलव के पास में भी और इस तरफ भी। तो अब बटे की लाइन हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद संख्याओं को गिनेंगे। 1 2 3 है तो हम 3 0 लगा देंगे, यानी 75/1000 हो जाएगा। अब हम कोई एक ऐसा पहाड़ा लेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। तो ऐसा पहाड़ा जो होता है वो होता है 25। तो 25 से इसको हम 3 बार काटेंगे, और 25 से 100 कटते हैं 4 बार में, और ये साथ में एक 0 लगा दो तो ये पूरा कट गया, यानी 3/40 इसका आंसर हो गया। अगला जो है वो है आपका 25.5। तो इसको भी वही करना है, सेम टू सेम। 25 यहाँ आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, और ये लाइन खींचो। 5 ऊपर बटे में आप 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो केवल 1 0, 2 अंक होते तो 2 0, और 3 अंक होते तो 3। जितने अंक हो उतने 0 लगाना है। अब काटना चाहो तो इसको काट सकते हो। 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी 25 सही 1/2। ऐसे ही हम और भी दशमलव संख्याएं ले सकते हैं, बस नियम यही याद रखना है इसमें कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं बटे में उतने 0 आएंगे। अगर 1 अंक है तो 1 के साथ 1 0, यानी बटे में 10 रहेगा। अगर 2 अंक हैं तो 2 0, यानी 100 रहेगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 0। ठीक है, और दशमलव के पहले जो भी पूर्णांक है, चाहे वो कोई भी हो, दशमलव के पहले जो भी पूर्णांक है वो पूरा अंक यहाँ लिखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है 25 सही 1/2। ये पूरा पूर्णांक है, इसको सही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।